स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। आज हमारा जो है छोटा सा एक पार्ट हम कवर करेंगे। जैव अणु का एक छोटा सा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम के बारे में बात करेंगे। एंजाइम जो है एक जर्मन शब्द है, ठीक है। एंजाइम जर्मन शब्द है, दो शब्द इसमें शामिल है। इन इन शब्द जो है, इन शब्द का मतलब होता है इन, जिसका मतलब होता है अंदर। और जाइमेज शब्द, ठीक है। जाइमेज शब्द का जर्मन शब्द जर्मन भाषा में जाइमेज शब्द का मतलब होता है ईस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, ठीक है। खमीर बोलते हैं। तो एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो नाम पड़ा है, एंजाइम क्या है, ये जर्मन भाषा में जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खमीर के अंदर, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार का क्या होता है, रसायन होता है, जो सबसे प्रथम सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था, खमीर के अंदर पाया गया था। इसीलिए जर्मन भाषा में इसका नाम क्या पड़ गया, एंजाइम पड़ गया, ठीक है। तो वही बात है, एंजाइम को सर्वप्रथम खमीर कोशिका के अंदर, खमीर मतलब क्या, इस सेल्स के अंदर पाया गया था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और एंजाइम होता क्या है, जैव उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक की बात करते हैं तो किसी भी अभिक्रिया को, कोई भी अगर हमारे पास अभिक्रिया है, ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है, ठीक, इस अभिक्रिया की दर को घटाने या बढ़ाने का कार्य, इस अभिक्रिया की दर को घटाने या बढ़ाने का काम कौन करता है, उत्प्रेरक करता है, ठीक है। और अगर यही अभिक्रिया जीवित के अंदर हो, किसी जीवित के अंदर हो, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जीवित अभिक्रिया बोलेंगे। और इस जीवित अभिक्रिया की दर को घटाने या बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को हम क्या बोलेंगे, जैव उत्प्रेरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैव उत्प्रेरक बोलेंगे, ठीक है। तो जो जैव उत्प्रेरक हमारे शरीर में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह, ठीक है। हमने जैव अभिक्रिया के बारे में, मतलब जैव अभिक्रिया जो होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह काम करने का मतलब, ये जो विशिष्ट शब्द क्या बता रहा है कि हर एक उत्प्रेरक हर एक प्रकार की अभिक्रिया के दर को घटा बढ़ा नहीं सकता। कुछ विशिष्ट उत्प्रेरक होंगे जो विशिष्ट प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, उनकी दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो है कि हमें विशिष्ट उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे भोजन का पाचन, अगर हम बात करें, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का अगर पाचन कराने के लिए हम जैव उत्प्रेरक या एंजाइम का इस्तेमाल न करें तो ये भोजन हमारे शरीर में कई हजार वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसको गलाने में जो है कि कई हजार वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। तो इस ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं या जैव उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे भोजन के पाचन की दर बढ़ जा रही है। और भोजन का पाचन क्या होता है, 4 से 5 घंटे के अंतराल में हो जाता है। अगर यही एंजाइम नहीं होते तो हमारे भोजन का पाचन क्या होता, हम एक बार भोजन करने के बाद हजारों वर्ष साल तक इंतजार करते कि हमारे भोजन का पाचन हो जाए, तब तक तो पता नहीं क्या होता। जीवन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में हमें एंजाइम का उपयोग दिखाई देता है, भोजन के पाचन में ऊर्जा का उत्पादन करना हो या अणुओं का अवशोषण कराना हो, तो यहाँ पे हमें किसका उपयोग दिखता है, एंजाइम का। एंजाइम को ही हम क्या कह रहे हैं, जैव उत्प्रेरक कह रहे हैं, ठीक है। और एंजाइम होते क्या हैं, ये एक प्रकार के क्या हैं, गोलीय प्रोटीन है। मतलब इनका एंजाइम एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन में भी किस प्रकार के, गोलीय प्रोटीन। इसके पिछले लेक्चर में, मतलब इस पार्ट में जो बायोमोलिक्यूल जैव अणु का जो पार्ट चल रहा है, पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन के बारे में बताया। प्रोटीन में भी कई सारे प्रोटीन के बारे में बताया। तो एंजाइम किस प्रकार का प्रोटीन है, गोलीय प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करा रहा है,
जैविक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। इतनी बात हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम जो होता है, एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार से प्रोटीन होता है। एंजाइम का गुणधर्म क्या है कि ये क्या होगा? ये प्रोटीन होगा। ठीक है। अब एंजाइम का क्या होता है? प्रकृति क्या होता है? विशिष्ट होता है। मतलब विशिष्ट अभिक्रिया के लिए हम विशिष्ट एंजाइमों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये एंजाइम जो है कि अभिक्रिया की जो दर है उसको घटाने बढ़ाने का काम किस प्रकार करता है? तो घटाने बढ़ाने के लिए जो हमारे पास हर एक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसके सक्रियण ऊर्जा को, ठीक है, जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको क्या कर देता है? कम करके ये अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है। एंजाइम की मात्रा, जब भी हम किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, जैव उत्प्रेरक का, तो जैव उत्प्रेरक का जो मात्रा होता है, ये मात्रा क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि जितना ज़्यादा हमें रिएक्शन कराना उतना ज़्यादा जैव उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमें थोड़ी ही मात्रा उत्प्रेरक की या एंजाइम की लेनी होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो एंजाइम होता है ये एक विशिष्ट ताप पर अनुकूल रूप से कार्य करता है। मतलब क्या है? और एक विशिष्ट पीएच स्केल या फिर हम बोल दें पीएच मान पे ये क्या करता है? बहुत अच्छे से क्या करता है? कार्य करता है। एंजाइम की सक्रियता क्या होती है? अनुकूलतम ताप वह निश्चित पीएच पे होती है। किस पे होती है? निश्चित पीएच पे होती है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ जो हमारे पास पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ एंजाइमों की उत्प्रेरण क्रिया को कम करने में सक्षम होते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी अभिक्रिया की दर बढ़ती नहीं है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये क्या हो रहा है? कुछ पदार्थ क्या कर रहे हैं? हमारे अभिक्रिया की दर या एंजाइम के उत्प्रेरक, जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम के उत्प्रेरण क्रिया को क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। मतलब एंजाइम क्या कर रहा है? किसी पदार्थ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एंजाइम अपने उत्प्रेरक क्रिया को कम कर दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं पा रहा है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। ठीक है। एंजाइम की क्रिया विधि क्या होती है? एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है, वही एंजाइम की क्या है? क्रिया विधि है। ठीक है। तो रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान यह कहा जाता है कि एंजाइम भी सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं। मतलब क्या कहा गया है? ये जो बात है समझने के लिए कि जैसे हम अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया की जब बात करते हैं तो अभिक्रिया की दर को घटाना बढ़ाना किसका काम होता है? उत्प्रेरक का काम होता है। ये तो हमने बताया। तो उत्प्रेरक क्या करता है कि अब इस बात को समझने के लिए हम ये जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं। एक होता है अभिकारक और दूसरा पक्ष होता है उत्पाद। दूसरा पक्ष क्या होता है? हमारे पास उत्पाद होता है। ठीक है। तो ये जो अभिकारक है, अभिकारक का जो सक्रियण ऊर्जा होता है, ठीक है, अभिकारक का जो सक्रियण ऊर्जा होता है, इसी ऊर्जा स्तर को क्या कर देता है? उत्प्रेरक क्या कर देता है? उत्प्रेरक क्या करता है? इसी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। इस उत्प्रेरक क्या करेगा? इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा। और जैसे ही कम कर देगा तो आसानी से ये अभिकारक किस में परिवर्तित हो जाएगा? किस में परिवर्तित हो जाएगा? उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है? इस अभिकारक का सक्रियण ऊर्जा क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। कम करने की वजह से ये अभिकारक आसानी से किस में बदल जा रहा है? उत्पाद में। उत्पाद की जो सक्रियण ऊर्जा होगी उसके बराबर जब अभिकारक का सक्रियण ऊर्जा होगा तो ये आसानी से किस में परिवर्तित हो जाएगा? उत्पाद में। तो जैसे ये उत्प्रेरक क्या कर रहा है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर रहा है, वैसे ही जैव अभिक्रिया में, जैव अभिक्रिया की जो दर होगी, जैव अभिक्रिया की जो दर होगी, इस दर को घटा बढ़ा कौन रहा है? जैव उत्प्रेरक। कौन घटा बढ़ा रहा है? जैव उत्प्रेरक क्या कर रहा है? घटा बढ़ा रहा है। तो जैसे ये उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर रहा है, वैसे ये जैव उत्प्रेरक, जो ये उत्प्रेरक है ये सक्रियण ऊर्जा कम कर रहा है, वैसे जैव उत्प्रेरक भी क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिकारक को किस में परिवर्तित कर देगा? उत्पाद में। यही इसकी क्या होती है? क्रिया विधि होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान यह क्या कहा जाता है कि एंजाइम भी सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं। अब एंजाइम की जो हमारे पास क्रिया विधि है
दो पक्ष में बताई गई है। एंजाइम एंजाइम को हम किससे व्यक्त करते हैं? ई से। अभिकारक अभिकारक या सबस्ट्रेट को हम किससे व्यक्त करते हैं? एस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी सबस्ट्रेट, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इस अभिकारक को किस में बनाना, परिवर्तित करना चाहते हैं? उत्पाद के रूप में। तो हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम का इस्तेमाल। इस सबस्ट्रेट के साथ क्या मिलाते हैं? एंजाइम को मिलाते हैं। तो एंजाइम क्या करता है? इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जटिल कम यौगिक का निर्माण करता है। अभिकारक एंजाइम का एक जटिल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये पहला पद है कि सबसे पहले क्या होगा कि एंजाइम जो है अभिकारक के साथ जुड़ जाएगा और एंजाइम क्या करेगा, इस अभिकारक को उत्पाद में क्या कर देगा? परिवर्तित करके एक एंजाइम उत्पाद का क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। एंजाइम प्रोडक्ट का एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंजाइम उत्पाद का एक यौगिक तैयार हो जाएगा, या एक जो है मध्यवर्ती तैयार हो जाएगा। फिर ये एंजाइम क्या होगा? इस उत्पाद से अलग अलग होकर के इस उत्पाद को क्या कर देगा? स्वतंत्र रूप से छोड़ देगा। तो एंजाइम अभिकारक संकुल से एंजाइम तथा उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। उत्पाद का निर्माण होने के बाद क्या होता कि थोड़ा सा गला सही नहीं है, ठीक है, उत्पाद जो है एंजाइम से अलग हो जाता। और ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अभिक्रिया के अंदर जो है एंजाइम का उपयोग नहीं होता। एंजाइम बस अभिक्रिया की दर को घटा बढ़ा करके अपनी मात्रा को बनाए रखता है। जितनी मात्रा में हमने एंजाइम का इस्तेमाल किया है उतनी मात्रा में हमारे पास एंजाइम हर समय उपस्थित रहता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एंजाइम है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बस अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? ये सुरक्षित रख, मतलब अभिक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं। एंजाइम का उपयोग कहाँ होता है? औद्योगिक उपयोग। ठीक है, औद्योगिक मतलब उद्योग में कहाँ एंजाइम का इस्तेमाल हम करते हैं? जैसे हम दैनिक जीवन में जो होता है ना कि कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो औद्योगिक उपयोग कहाँ दिखता है? कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कराते हैं। किण्वन में जैसे होता है कि हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से हम दो उत्पाद का निर्माण कराते हैं, बियर और वाइन का। ठीक है, दूध के स्कंदर से जो पनीर का निर्माण कराते हैं, यहाँ पे भी हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? एंजाइम का। कॉर्न स्टार्च से मीठा शरबत बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम का। चमड़े को मुलायम बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास टायरोसिनेस नाम की एंजाइम की कमी से एल्बिनिज्म की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? एल्बिनिज्म की बीमारी होती है। ठीक है, एल्बिनिज्म बीमारी जो है इसको अगर हमें सही करना है तो हमें अपने खान पान में टायरोसिनेस एंजाइम की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, एक एंजाइम होता है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इसकी कमी से फेनिल कीटो यूरिया नाम का बीमारी होता है, जिससे क्या होता है? हमारा जो यूरिन का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग पूछता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हमारी रुधिर, मतलब जो रक्त नलिकाएं हैं, इसमें रक्त का जो बहाव हो रहा है, तो रक्त का बहाव हर समय जब टेम्परेचर का जो मतलब तापमान घटता बढ़ता है, तापमान घटते बढ़ते रहता है, तो हमारा जो खून है इसका थक्का क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का क्या है? एंजाइम है। हमारे रक्त के अंदर क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम उपस्थित है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम क्या करता है? थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है, या ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण एंजाइम जिनका हमें उपयोग दिखाई देता है। ठीक है, जब हमारे पास सुक्रोज के ऊपर जब हम इन्वर्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सुक्रोज टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो सुक्रोज के ऊपर इन्वर्टेज एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। लैक्टोज के ऊपर जब हम क्या कर रहे हैं? लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एंजाइम का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लूकोज वो गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जा रहा है। और वहीं पे जब हम माल्टेज एंजाइम का इस्तेमाल माल्टोज के ऊपर करते हैं तो ये ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हमारी एंजाइम के लिए थी। थैंक यू।